स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और प्रीवियस हमारे लेक्चर में इंड जो मैं किया था वो मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बेसिक में बताया था। अदर्स में आज कुछ मैग्नीट्यूड को अंत भी करूँगा और उससे कुछ रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाऊंगा। अगर आपसे कोई यदि इसके पीछे वाला प्रीवियस से अगर कोई क्वेश्चन आपको फंसता है, कोई आपसे नहीं बनता है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे सेंड करें, लिख कर सेंड करें। एब्सोल्युटली जहाँ तक हो मैं वहाँ तक आपको हेल्प करूँगा। मैं अब थोड़ी सी टॉपिक के बारे में मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। मैग्नीट्यूड, इसे मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अदर बहुत सारे हम टॉपिक के बारे में रिलेटेड इससे में बात किया, सच एज यूनिट भी है। तो जहाँ से आपका क्वेश्चन बनने लायक है आप वहाँ से बनाइए। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में जरूर मुझे राइट करके सेंड करिए। मैं जहाँ तक होगा मैं आपके लिए हेल्प करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज मैं देखता हूँ मैग्नीट्यूड को कुछ में रिलेटेड आगे थोड़ा सा कुछ मैं बात करूँगा। और मैं इससे प्रीवियस में थोड़ा सा मैं मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड में आपको ये भी मैं चीज़ बताया था कि ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर और प्रोडक्ट, मतलब यूनिट, न्यूमेरिकल नंबर और यूनिट। न्यूमेरिकल नंबर कहा जाए तो न्यूमेरिकल सिस्टम। सिंपल, सपोज कीजिए कि आपके पास ये 1 क्या है, 1 इज अ नंबर, मतलब न्यूमेरिकल नंबर है, इसको किसी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। किससे मल्टीप्लाई किया जाए? यूनिट से। यूनिट हमारे, आप तो समझते होंगे, मैं प्रीवियस में बहुत ऐसे हमारी फिजिकल क्वांटिटी है कि मैं उसके डायमेंशन, यूनिट आपको मैं निकाल कर दिखाया था। अगर आप मेरे वीडियो को डायरेक्टली अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, थोड़ी सी आप हल्का सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाले हमारे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 आप जरूर देखें, तभी आपको लेक्चर नंबर 4 अच्छे से समझ में आएगा। तो देखा जाए 1 क्या है, 1 क्या है, 1 जो है वो हमारा एक नंबर है और केजी जो है वो हमारा एक यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड क्या करता है? मैग्नीट्यूड क्या करता है, अगर हमारे नंबर और यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये हमारा क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड हमारा शो करता है, ठीक है। नंबर पाने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है? तो मैं अभी थोड़ी सी बारे में बताया। जैसे मान सपोज कीजिए कि 5 kg, 20 kg, 25 kg, तो 25 जो है उसमें क्या है? 25 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज द यूनिट। तो इफ numerical value and unit is product is also known as magnitude। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैं इसको इससे मैं रिकैप कराया कि आपकी जब ये स्टार्टिंग जब आप कीजिएगा तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप पहले से लर्न कर लिए रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपको आगे समझने में। देखा जाए, सपोज किया जाए कि कैसे इसके क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन शो कर दे कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ज। अब आप तो पहला बार नाम सुन रहे हैं अर्ज का, ये कैसे इसकी वैल्यू 10 to the power 7 अर्ज हो गया, इसका मैं निकालने अभी आपको बताऊंगा। और जो कुछ है नहीं, और जो टाइप ऑफ ए यूनिट, देखिए यूनिट हमारा 3 टाइप्स का होता है। मैं अभी लिखूंगा इसको।
एक फर्स्ट CGS यूनिट जो ये फ्रांस ने इसके बारे में स्टडी करके समझाया था। उसके बाद एपीएस आप समझते हैं। एपीएस का मतलब क्या होता है? ए मीन्स फूड, पी मीन्स पाउंड, एस इज सेकेंड। सही। थर्ड हाँ, एपीएस जो है वो किसके द्वारा हमारा दिया गया था? तो एपीएस जो है वो हमारे ब्रिटिश के द्वारा दिया। एक थर्ड जो है वो हमारा क्या है? MKS, M इज अ मीटर, K इज अ किलोग्राम, S इज अ सेकेंड। तो चलते हैं, मैं तीनों को शो करता हूं और इससे मैं थोड़ा सा पहले चलते हैं। मैं अभी डिस्कस किया CGS सिस्टम वाला। मैं बताया कि CGS सिस्टम जो होता है वो हमारा ये एक सिस्टम जो होता है वो फ्रांस का सिस्टम है जिसके आधार पे किसी यूनिट को मेजर किया जाता है। इट इज ऑल्सो ए फ्रांस सिस्टम बेस्ड ऑन मास, केजी, सेकेंड इन टाइम। जो समय है उसको सेकंड में किया, मास को मैं केजी में किया, लेंथ को मैं मीटर में किया। सिंपल है। अगर CGS सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना हो, CGS सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना हो तो मैं मास को केजी में लेता हूँ, मीटर को सेंटीमीटर में लेता हूँ और केजी जो है उसको मैं चेंज ग्राम में कर देता हूँ। सॉरी, जो केजी है वो हमारा किस में हो जाता है? ग्राम में हो जाता है। और जो मीटर है वो किस में चेंज हो जाता है? सेंटीमीटर होता है। और जो टाइम है वो हमारा सेकंड में हो जाता है। तो देखते हैं जो सिस्टम जो ऑफ यूनिट जो है, देयर आर द 3 टाइप ऑफ यूनिट। मैं अभी लिया ना CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, APS सिस्टम। CGS जो है वो हमारे फ्रांस के सिस्टम है, फ्रांस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है। जो APS जो है वो हमारा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है। और मैं अब आगे MKS भी देखूंगा कि वो हमारा कुछ किसके सिस्टम टाइप ऑफ यूनिट है। पहले 2 को अभी देख लिया, फिर थर्ड को मैं बात करूँ। चलिए देखते हैं। CGS सिस्टम ये कहाँ दिया गया था और APS सिस्टम कहाँ दिया गया था, MKS कहाँ दिया गया था, तीनों के बारे में लिख देता हूँ। It was set up in CGS है ना, इसको मैं फ्रांस में किया हुआ था। ये हमारा सेटअप कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। APS जो था वो हमारा ब्रिटिश में हुआ था और MKS जो था मैं अभी बोला बताने के लिए न्यू स्टाइल में बताऊंगा, लेकिन अभी भी जानने की जरूरत है। तो APS जो है वो हमारा फ्रेंच में होता है। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट को मैं सेटअप फ्रांस में किया था, थर्ड को मैं सेटअप फ्रेंच में किया गया था और सेकंड को ब्रिटिश ने सेटअप किया था। इट वाज सेटअप इन फ्रांस। और इसमें है क्या? ये तो मैं फ्रांस में तो सेटअप किया गया, इस चीज को तो मेरी जानकारी हो गई। बिन बशर्ते ये चीज की जानकारी रखिए कि जो CGS जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो यूनिट को मैं कन्वर्ट करना, बशर्ते ये समझिए कि यूनिट को किसमें कन्वर्ट करना है, ये चीज को मुझे इसमें जानकारी रखनी है। जैसे आप मान लीजिए कि इससे में बिफोर मास जो था वो हम केजी में देखे थे और लेंथ जो था वो मैं मीटर में देखा और जो टाइम जो है ये तो ऑलरेडी हमारे सेकंड में ही जाते हैं। तो ये 3 चीज है, इसी को मुझे CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारा सेटअप जो होता है वो किसमें होता
फ्रांस में होता है। अब देखते हैं कि इसको कैसे शो किया जाएगा कि ये हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। और ये जैसे मान लीजिए यूनिट, तो मैं इससे पहले बताया था कि यूनिट कैसे निकाला जाता है, यूनिट सब कुछ का मैं बताया था। कम से कम जितने हम डायमेंशंस की बात किए थे सारे काम में लाइन बाई लाइन यूनिट में निकाल कर आपको शो किया। तो मैं अब देखता हूँ सीजीएस सिस्टम में, और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। अगर बदलते ये टॉपिक आपसे मिस हो जाती है तो इससे आगे आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको काफ़ी डिफिकल्ट का सामना करना पड़ेगा। उससे पहले मैं सीजीएस सिस्टम को देख लेता हूँ। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, मास ये क्या है? ये क्या है? C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकेंड। तो मास इन ग्राम, ठीक है। कॉमा देते हैं, मास इन ग्राम। अच्छा, मैं सिंपल एक वर्ड में लिख देता हूं, मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम। आर कन्वर्टेड इनटू, मास को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ग्राम, जिसको जीएम से शो किया जाता है। लेंथ को किसमें कन्वर्ट करते हैं? सेंटीमीटर, जिसको मैं शो करता हूं सीएम। एंड टाइम, सेकेंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा क्या है देखा, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। चलते हैं, देखते हैं आगे। सीजीएस सिस्टम के कुछ ऐसे एग्जांपल मैं आपको शो करके दिखा देता हूं यहां पे। वो चीज ये कि मैं अंडरलाइन करता हूं थोड़ा सा 3 लाइन में। एक जगह मैं फिजिकल क्वांटिटी को शो किया, सेकंड में उसके यूनिट को शो किया, और मैं इसी यूनिट को मैं फ्रांस जो सेटअप किया था उसके फॉर्म में किया, मतलब कि सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ये भी एक टाइप की यूनिट है, लेकिन इसको सेटअप फ्रांस में जब हुआ था तो उस टाइप से मैं इसको पढ़ा हुआ था। वैसा ही मैं आपको एफपीएस के बारे में बताऊंगा, एमकेएस के बारे में बताऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे जो है वो हमको क्या होता है देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर सेकेंड -2। अगर किसी के आपको प्रॉब्लम होता है निकालने में तो तुरंत इसके फॉर्मूले को आप यही नोट कर लीजिए, और नोट करके उस फॉर्मूला जब तक से आपको याद नहीं रहेगा तब तक से आप किसी के नाम यूनिट, ना किसी के डायमेंशन, ना किसी के सीजीएस सिस्टम आप किसी का नहीं निकाल सकते हैं। तो आपसे बस यही है कि आप पहले पढ़ने से पहले किसी भी चीज़ की जानकारी रखते हुए उसको डिफाइन कैसे की जाती है, उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, तभी आप उसके डायमेंशन को आपके लिए इजी वे में हो जाएगा। मैं कैसे निकालूंगा? तो फोर्स जो है उसकी यूनिट किसने लिया गया? केजी मीटर सेकेंड -2। तो मेरे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में मास को किसमें चेंज किया गया है? ग्राम में। मतलब कि इससे पहले मास को सीजीएस सिस्टम में देखने से पहले मैं किसमें मेजर कर रहा था? केजी में। लेंथ को किसमें मेजर कर रहा था? मीटर में। और टाइम को तो मैं सेकंड में शुरू से करता रहा। ये सेकंड तो बदलने वाला है नहीं। तो मेरा ये केजी किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्राम में। ये मीटर किसमें कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। ये सेकंड किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकंड में। एज यूजुअल सेकंड में ही रह जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा जीएम सीएम सेकेंड -2। ये हमारा उसका क्या हो गया?
सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट में पढ़ा हूँ न्यूटन, देखा हूँ न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में आपका जो यूनिट होता है वो हमारा होता है डायन। वो किसके मुकाबले होता है 10 टू द पावर 5, 1 डायन बराबर 10 टू द पावर 5, समझ में आए? तो ये मेरा जो चीज है ये इसका क्या है, सीजीएस सिस्टम यूनिट है किसका, फोर्स। सिमिलरली वैसे ही मैं अदर्स एनर्जी का निकालता हूं। एनर्जी का यूनिट होता है केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। और ये आपको मालूम होगा कि यहाँ पर मैं मीटर स्क्वायर में कैसे लिख रहा हूँ। इससे प्रीवियस आप लेक्चर्स को सो कीजिए, देखिए मैं उसमें पूरे क्लियर कर दिया हूँ कि एनर्जी का यूनिट कैसे निकाला जाता है सीजीएस सिस्टम। तो अभी तो मैं आपको बताऊँ, उससे पहले मैं डायमेंशन आपको निकाल के बताया था। तो देखा जाए केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, तो केजी को मैं कन्वर्ट किसमें करूंगा, ग्राम में, मीटर को किसमें कन्वर्ट करूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सेकेंड तो सेकेंड में। अब है एनर्जी का यूनिट जो होता है वो हम जूल में लेंगे, 2 जूल 3 जूल 4 जूल 5 जूल, ये किसी मेजर इसको किया जाता है यूनिट जूल में। वही मैं सीजीएस सिस्टम में जाऊंगा कि ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, अर्ज में, और ये जो होता है वो 10 टू द पावर 7 के बराबर। हर वैसे ही में बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मैं सीजीएस सिस्टम आसानी से निकाल सकता हूँ, जब बशर्ते जब आपकी यूनिट के बारे में अच्छे से मालूम हो। तो देख लेते हैं एक पावर क्या होता है, पावर बराबर वर्क पर यूनिट टाइम। तो पावर बराबर W/T। तो W क्या है, W इज वर्क डन मींस एनर्जी, और एनर्जी का क्या यूनिट होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, और अपन में टाइम मीटर सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर जाता है कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड माइनस 3, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3। तो इसी को मैं सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहूँ तो मैं तो आसानी से लिख सकता हूँ, केजी कन्वर्टेड इन ग्राम, मीटर कन्वर्टेड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड कन्वर्टेड इन सेकेंड की पावर, यहाँ पे क्या है, सेकेंड टू द पावर -3। अब पावर जो है यूनिट में जो इसका वाट होता है, और इस सीजीएस सिस्टम में जो हो, इस सीजीएस सिस्टम में अब हमारा यूनिट अदर कुछ नहीं होता। जैसे आपको वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा, क्या होगा, बस आपके पास क्वेश्चन कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए और उस क्वेश्चन से आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए पूछ देगा, या आपके पास मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेगा, उससे निकालने के लिए आपको आसानी होगा। आप इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलते हैं आगे देखते हैं। सेकंड जो मैं बात करूंगा वो हमारा एफपीएस रहेगा। एफपीएस का मीन्स क्या है, एफपीएस का मीन्स क्या है कि एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड, एस मीन्स सेकेंड। अगर मैं सीजीएस सिस्टम से थोड़ा सा मैं बात करता हूं, मैं अभी कुछ क्वेश्चन है ऐसे मैं सीजीएस सिस्टम पे मैं बात करूंगा, उससे मैं बिफोर थोड़ा सा मैं एफपीएस से रिलेटेड मैं बात कर लेता हूं, और एफपीएस और एमपीएस से रिलेटेड मैं बात करने के बाद मैं सीजीएस से कुछ क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा। चलते हैं एफपीएस। एफपीएस क्या है, एफपीएस का मीन्स ये जो सेटअप किया गया था, इट वाज सेटअप इन, ये जो सेटअप हुआ था ये हमारे ब्रिटिश में हुआ था। इट वाज सेटअप इन
स्पेलिंग्स में मिस्टेक भी होगा तो आप लोग उसको थोड़ी सी सुधार लीजिएगा उसको। चलते हैं एपीएस, ये सेटअप किसमें हुआ? ब्रिटिश जब था तो उस समय भी अपना तो एक तो सिस्टम तो भी अपना तो यूनिट चेक करने के लिए तो दिया होगा ना, वही जो यूनिट है वो हमारा किसमें है? एपीएस में। जैसे हमारे फ्रांस में, मैं अभी थोड़े समय बिफोर में अभी पढ़ा था कि जो फ्रांसिस में है वो हमारे किलोग्राम चेंज इनटू ग्राम, मीटर चेंज इनटू सेंटीमीटर, सेकंड एज वेल एज चेंज इन सेकंड। But in APS system of unit, in this case, the system of a unit that convert kilogram into pound, meter converted into foot, and second as well as second नहीं होगा। तो ये बशर्ते आपको ये जानकारी रखना है कि सारी चीज है क्या। ये एक हमारे यूनिट के सिस्टम है, जो कि हमारे यूनिट ऑफ सिस्टम जो होता है, सिस्टम जो ऑफ यूनिट जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जो मैं अभी देखा। चलते हैं चलते हैं, देखिए आगे। देखिए ये हमारा एपीएस जो है वो हमारा ब्रिटिश से सेटअप किया गया था। इस सिस्टम में जो किलोग्राम मीटर सेकंड जो होता है वो हमारा कन्वर्ट किस में होता है? पाउंड में, फुट में, सेकंड में। 1 पाउंड में आप केक लेते हैं, केक को किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में, के ग्राम में नहीं, वो मेरा मेजर किसमें की जाती है? पाउंड में। तो वही जो हमारी यूनिट जो होती है वो एफपीएस में, इसको मेजर पाउंड में किया जाता है, इसको मैं फुट में करता हूं और इसको मैं किस में मेजर करता हूं? सेकंड में मेजर करता हूं। चलते हैं देखते हैं थोड़ा सा। अब बात आता है कि 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? 1 पाउंड में अगर हम लोग विधिवत देखा जाए, अगर इसको सही से किया जाए तो 1 पाउंड में जो हमारा केस जो आता है 1 पीबी जो पाउंड में शो किया जाता है वो 1 पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम। इसको जब केजी में करेंगे तो 0.453। ठीक है। अब बात होता है कि 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? अगर देखा जाए तो 1 फुट में हमारा 32 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे हम एफपीएस में निकालना देखें। अब मैं इसके आगे में चलता हूं, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं, मैं अदर टॉपिक के बारे में देखता हूं। एमकेएस क्या है? एमकेएस क्या है? ये जो हमारा सेटअप हुआ था ये किसमें हुआ था सेटअप? ये जो मेरा सेटअप हुआ था फ्रेंच में हुआ था। फ्रेंच में हुआ था ये सेटअप हुआ था फ्रेंच में। इसको सेटअप जो था वो हमारा फ्रेंच में हुआ था, लेकिन इस सिस्टम में किलोग्राम, मीटर और सेकेंड को कन्वर्ट किस में किया गया था वो चीज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एम मतलब क्या है? एम मतलब जो हमारे सिंपल समझिए, जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को मुझे चेंज करना है। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। मतलब बशर्ते अगर इसको सही से किया जाए तो जैसे मैं सीजीएस सिस्टम से ही इक्वल मेरा एमकेएस बस आता है।
बहुत कुछ नहीं है। तो ये सिस्टम में जो एज वेल एज मैं लिखा हूँ ग्राम या जो सेंटीमीटर होता है या जो सेकंड होता है उसको मैं सिंपल किस में कन्वर्ट कर देता हूँ। इस सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट are converted in kilogram, मीटर एंड सेकेंड। सही है। चलते हैं MKS तो हम देख लिए। अब MKS से बाद हम रिलेटेड बात करेंगे, थोड़ा सा CGS सिस्टम में कुछ ऐसे क्वेश्चन है उससे मैं रिलेटेड उसको मैं देखूंगा। चलो देखा है MKS में क्या हो रहा है। अब थोड़ा ये मैं 3 चीज में देख लिया CGS में, सिस्टम ऑफ यूनिट में CGS देख लिया, MKS देख लिया, FPS देख लिया। अब मैं इससे आगे कुछ डायमेंशंस की यूज करके कुछ ऐसे इक्वेशन को कैसे उसके बीच में हम लोग उसको इक्वेट करता हूं किसी भी इक्वेशन को, तो उसको मैं सही कैसे पहचान सकता हूं कि हमारी इक्वेशन सही है। तो कुछ ऐसे हमारे रूल है कि जिससे मैं आसानी से उस चीजों को मैं फाइंड कर सकता हूं। तो कुछ हमारे ऐसे यूज ऑफ द डायमेंशन इक्वेशन के हैं, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर थ्री टाइप ऑफ यूज ऑफ द डायमेंशन ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब कि जो इक्वेशंस के जो डायमेंशन होते हैं, किसी भी इक्वेशंस के जो डायमेंशंस के यूज करके किसी इक्वेशंस को मुझे सेटिस्फाई करना है कि दैट इक्वेशन इज द राइट और नॉट रॉन्ग। अगर हमारा सही है तो फिर ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर सही हमारी रिलेशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन क्या है, रॉन्ग। ठीक है। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? सबसे फर्स्ट यूजेज ऑफ डायमेंशन ऑफ इक्वेशन, यूजेज डायमेंशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशंस के डायमेंशंस का यूज करके कैसे मैं इसको निकालूंगा? सबसे फर्स्ट इसमें जो हम पढ़ूंगा 3 टाइप्स में पढ़ता हूं। देयर आर 3 टाइप to check any equation। तीन टाइप्स होते हैं जो कि हम किसी भी इक्वेशंस को जो चेक करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स टू चेक एनी इक्वेशंस। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या शो करते हैं? सबसे फर्स्ट टू कन्वर्ट one system of unit another system of unit। To convert one system of unit into the another system of unit, इसको मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करता हूं उसको मैं थोड़ा सा देख लेगा। मैं इससे पहले थोड़ा सा मैं मैग्नीट्यूड से कुछ रिलेटेड में कुछ बात किया था कि जो मैंने उसे बताया था कि n1 u1 is equals to n2 u2। that this formula is applied on the rule number first। इस इक्वेशन में n1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और u1 जो है वो क्या है हमारा? यूनिट। और n2 जो है वो क्या है हमारा? न्यूमेरिकल वैल्यू ही है। तो u2 भी क्या है हमारा? यूनिट ही है। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन दे दे, कोई भी आपके पास हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि एक डाइन को हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा? तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को शो किया जाए। ये फर्स्ट हमारा जो है इक्वेशंस को चेक करने के लिए इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं। थोड़ा सा मैं उसको देख लिया जाए कैसे उसको हम क्वेश्चन को आसानी से इजी बना सकते हैं। वो फर्स्ट है, देखा है, कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन
आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 न्यूटन इंटू डाइन, दो टाइप से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि 1 जूल इंटू अर्ज या 1 अर्ज इंटू जूल। तो हम लोग कैसे करेंगे देखा जाए तो ये डाइन है। डाइन क्या है? डाइन इज अ सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, किसका? फोर्स का। और न्यूटन में तो आपको मालूम होगा ना कि न्यूटन क्या है। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। तो चलिए इसको बनाने से पहले मैं इसको कैसे लिखता हूं। देखिए 1 डाइन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी न्यूटन, मतलब एक डाइन में कितना न्यूटन होता है। 1 डाइन इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। तो सपोज कीजिए कि 1 हमारा क्या है? N1 है। डाइन क्या है? U1 है। एक न्यूटन क्या है? N2 है, U2 है। तो सिमिलरली यहाँ जो हमारी स्पेस जो बची है इसको मैं क्या लिखूंगा? N2। तो मुझे यहाँ से क्लियर करना है कि N2 की अगर मुझे वैल्यू मिल जाए तो मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा 1 डाइन में कितना हमारा न्यूटन होगा। तो चलते हैं। सपोज कीजिए कि इससे पहले मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था कि N1 U1 = N2 U2, सो N2 = N1 U1 अपन में U2। ये मैं आपको किसी प्रीवियस लेक्चर में इस फॉर्मूले को मैं शो करके दिखाया था और मैं अभी भी इसको शो कर दिया कि N2 = N1 U1 = U2। अब मुझे N1 भी मालूम है कि 1 है, U1 मालूम है कि डाइन है, U2 जो मालूम है वो न्यूटन में है। बशर्ते क्या मेरा ये लिखने से इतना ही हो जाएगा। N2 = N1 क्या है? 1, डाइन क्या है? U1, मतलब कि U1 के जगह मैं क्या लिखूंगा? डाइन, और U2 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? न्यूटन। लेकिन मुझे N2 क्या है? N2 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या मेरा N2 का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए मेरा इतना ही लिखने से क्या मेरी कोई वैल्यू मिल गई? कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इससे मुझे पहले कि डाइन का आप सीजीएस सिस्टम यूनिट देखिए, न्यूटन का सीजीएस सिस्टम में आप यूनिट देखिए, तब आपको आसानी से मालूम चल जाएगा कि कितना होगा। तो देखा जाए 1 इंटू डाइन को, डाइन तो हमारे सीजीएस सिस्टम एक तो यूनिट होता है, इसका यूनिट एक तो अदर भी तो होता है ना, इसका अदर। जैसे मान लीजिए कि ये तो दोनों चीज हमारी यूनिट है फोर्स ही का, लेकिन ये हमारी जो यूनिट है फोर्स में सीजीएस सिस्टम यूनिट है और ये हमारा सिंपल यूनिट है। तो एक का जो हमारा यूनिट होता था वो क्या होता था? केजी मीटर सेकंड माइनस 2। तो ये तो मेरा न्यूटन के प्लेस में मैं लिख दूंगा ये वाला केजी मीटर सेकंड माइनस 2। और डाइन में हम इसी यूनिट को कन्वर्ट जो किया था सीजीएस सिस्टम में, किसमें किया था? केजी इंटू ग्राम, मीटर इंटू सेंटीमीटर, सेकंड इंटू सेकंड माइनस 2। तो अब बताइए क्या मेरा ग्राम से केजी कट जाएगा? नहीं कटेगा। कैंसिल करने के लिए इसको मैं क्या करूंगा? केजी को भी मैं कन्वर्ट किसमें करूंगा? ग्राम में करूंगा। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, ऊपर वाले को मैं जस्ट के तस वैसे ही लिख लेता हूं और नीचे वाले में वर्क में करूंगा। नीचे वाले को मैं सिंपलीफाई शो करूंगा। कैसे होगा हमारा? तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? 1000 से मल्टीप्लाई है, मतलब 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 100 और सेकंड माइनस 2 जैसे वैसे ही रख देंगे। तो सेकंड माइनस 2 कैंसिल हो गया। क्या मेरा यूनिट सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में कैंसिल हो गया? क्या मेरा ग्राम से ग्राम में कैंसिल हो गया? तो हमारी N2 जो आया वो कितना आएगा? 1/3 to 5, मतलब 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारा? 10 टू दी पावर 5। इतना है 10 टू दी पावर 5। जैसे ही मैं इसको एबव में ऊपर में ले जाऊंगा कि तुरंत हमारे किसमें हो जाएगा? इनवर्स में 10 टू दी पावर -5। अब मैं इस N2 को मैं यहां रख दूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि 1 डाइन बराबर 10 टू दी पावर -5 न्यूटन।
अगर आपसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो आपको एब्सोल्युटली जो राइट जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे। मैंने जो एक एग्जांपल देकर बता दिया, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो बशर्ते जो मेरे ये इन्वर्स है वो इन्वर्स नहीं रहेगा, तो उतना ही फर्क है। तो 1 न्यूटन में मैं कितना शो कर दिया, 10 टू द पावर 5 डाइन। इसको आप नोट कीजिए, फिर अगला मैं इसी के बेसिस पे कुछ एनर्जी से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जस्ट इसको जल्दी से नोट कीजिए। चल देख, आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। मैं अगला देखता हूं, मैं इसी के बेसिस में अगला एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूं। चलिए, पूरी उम्मीद ही होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया था तो ये अपने से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर अपने से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को जो मैं नोट कर रहा हूं यहाँ पे, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज, 1 जूल इनटू अर्ज, 1 जूल में कितना अर्ज होता है, इसको आप कन्वर्ट कीजिए, चेक कीजिए, फाइंड कीजिए कि 1 जूल को अर्ज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 जूल में कितना हमारे अर्ज होगा। अर्ज इज अ सीजीएस सिस्टम ऑफ ए यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं, आप पहले इसको वीडियो को पॉज कर अपने से ट्राई कीजिए, बनता है तो काफी अच्छा है, और नहीं बनता है तो आप ध्यानपूर्वक उसको समझिए कैसे हो रहा है। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू, मैं क्या अर्ज लिख सकता हूं, अर्ज, और 1 जूल बराबर कितना अर्ज होगा, सिंपल इसको मैं N1 लिख देता हूं, इसको मैं U1 लिख देता हूं, इसको मैं N2 लिख देता हूं, और इसको मैं U2 लिख देता हूं। तो मेरा यहाँ से N2 जब मैं निकालूंगा आसानी से तो क्या निकल जाएगा, N1 U1 अपन में U2, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो N1 की जगह पे 1 रखेंगे, U1 की जगह जूल रखेंगे, U2 की जगह अर्ज रखेंगे। तो N2 बराबर N1 की जगह में 1 रखा, और मैं यहाँ जूल रखा, और मेरा यहाँ अर्ज हो गया, ठीक है। तो N2 बराबर जूल का यूनिट क्या होता है, जूल तो एक टाइप का खुद ही यूनिट है, और इसका अदर्स में यूनिट जो मैं लिखता हूं तो मैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं ना, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखता हूं, जूल केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, और अर्ज को सीजीएस सिस्टम यूनिट किस पे कन्वर्ट करता हूं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करता हूं, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सेकंड को जस्ट 10 में सेंटीमीटर। अब अर्ज में ये हम इसको यूनिट में से कन्वर्ट करता हूं, तो क्या मेरा ये सेकंड माइनस 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, बशर्ते आप ग्राम को केजी से नहीं कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, कैंसिल कब होगा, जब आप केजी को भी ग्राम के फॉर्म में कर दीजिएगा तभी तो कैंसिल हो सकता है। तो केजी को आप ग्राम के फॉर्म में कीजिएगा तो 1000 ग्राम हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में कीजिएगा तो 100 सेंटीमीटर, वैसे मीटर स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नीचे हमारा ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक इससे और एक इससे कैंसिल, और ये जो हमारा ग्राम है इससे ये कैंसिल, तो हमारी N2 की जो वैल्यू बचेगी वो हमारा कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 7। अब आप N2 की जगह 10 टू दी पावर 7 रखिए, और देखिए आपका आंसर क्या आया, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 7 अर्ज। तो ये वैल्यू याद रखिए कि 1 जूल में 10 टू दी पावर 7 अर्ज होता है, निकालना आप जानेंगे। ये हमारे यूनिट जो हमारे डायमेंशन है
जो यूनिट डायमेंशंस को यूज करके किसी इक्वेशंस को वेरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया है, उसको सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? सेकंड सिस्टम यूनिट में कोई हमारे ऐसे होते हैं जो मिसिंग होते हैं, चाहे आपके न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिसिंग हो सकता है या आपका कोई यूनिट भी मिसिंग हो सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन काफी आप ट्राई कर सकते हैं। आपके साथ आपके पास बहुत कुछ ऐसे बुक होंगे कि जिसमें आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, आप उस पर ट्राई कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे अगर फंसता है तो जरूर आप कमेंट में उसको नोट करके डालिए। मैं तुरंत इसको आपके तक जितना हो सके मैं उतना आपके लिए हेल्प करूंगा। तो ये फर्स्ट हमारे यूजेस था डायमेंशन ऑफ इक्वेशंस के। अब मैं सेकेंड यूजेस में स्टार्ट करूंगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। सेकेंड हम लोग देखा जाए, ये तो मेरा फर्स्ट था कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब मैं सेकेंड देखूंगा, टू चेक करेक्ट रिलेशन। अब मैं जो चेक करूंगा कि रिलेशन हमारा क्या हमारा सही है या नहीं है, उसको मैं कैसे चेक करता हूं। इसको आप अदरवाइज आप नोट करके लिख भी सकते हैं। टू चेक एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन के एक्यूरेसी चेक कैसे की जाता है? सपोज कीजिए कि आपके पास s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन के केस में कि LHS हमारा RHS के अगर बराबर में प्रूफ कर देता हूं तो हम सेटिस्फाइड कर देंगे कि हमारी इक्वेशन क्या है, सही है। मतलब कि इफ एनी इक्वेशन इफ LHS, कोई भी इक्वेशन के लिए इफ एनी इक्वेशन व्हेन LHS इज इक्वल टू RHS देन इक्वेशन आर आल्सो करेक्ट। ओके, चलते हैं थोड़ा सा मैं इसको स्टार्ट करता हूं बनाना कैसे बनेगा। तो मैं इसमें इस इक्वेशंस के लिए मैं इसे सेटिस्फाई करूंगा कि सही है कि नहीं। तो एस क्या है? एस जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? एल। अगर एल है एस के बराबर है। अब मैं यूटी लेता हूं तो ut का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा? u क्या है? u is the initial velocity। u is the initial velocity। आप तो समझ सकते हैं कि initial velocity और final velocity क्या होता है। a is the acceleration and t is the time। अगर मैं इस इक्वेशंस की एक्यूरेसी को चेक करना है तो हमारी सब कुछ डिस्प्लेसमेंट के बराबर आनी चाहिए। मतलब कि ut जो हो वो हमारा s के भी बराबर आ जाए तो सही हम कह सकते हैं। तब कहेंगे कि हमारा ये LHS इस RHS के बराबर है। समझ रहे हैं? तो इसको मैं कैसे शो करूंगा कि हमारा बराबर हो जाएगा? तो चलते हैं देखते हैं। तो आप ut को क्या लिख सकते हैं? u इज क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को मेजर किसमें किया जाता है? मैं इससे प्रीवियस लेक्चर से बताऊं, लेक्चर नंबर 2 में आप जरूर जाके देखिए। u जो है इनिशियल वेलोसिटी जो वेलोसिटी है, मैं उसका डायमेंशन निकाल कर शो किया हूं आपका कि at-1 होता है और यहां पे एक ऑलरेडी t है। तो क्या t टू द पावर 1 और t टू द पावर -1 क्या ये कैंसिल हो जाएगा? तो ut किसके बराबर आ गया? a के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि a जो है वो हमारा ut के बराबर हो गया। मतलब कि LHS जो हो गया वो RHS के बराबर हो गया। सिमिलरली ऐसे ही मैं a को हाफ at स्क्वायर के बराबर प्रूफ कर देता हूं। अगर a जो है वो हाफ at स्क्वायर के बराबर आ जाता है, मैं कह दूंगा कि हमारा जो रिलेशन है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो सकता है। और s क्या है? a है। तो सबसे फर्स्ट में at स्क्वायर निकालता हूं। at स्क्वायर कैसे निकलेगा? और मैं शुरू में बताया था कि नंबर, कोई कांस्टेंट वैल्यू, किसी एंगल का कोई हमारा डायमेंशन नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? at
2, मैं इसको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर दिया हूं। टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या ए टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए, मतलब कि ए भी जो है वो अभी ए है, मतलब ए जो है वो हमारा हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर हो गया। कहने का मतलब कि इसका भी एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर हो गया। तो सिमिलरली मैं इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ये मेरा दूसरा रूल है, किसी भी एक्यूरेसी, किसी भी इक्वेशंस की एक्यूरेसी को चेक करना, उसके एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर आ जाता है तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या है, सही है। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसी पे एक बेसिस में अदर क्वेश्चन भी एक और शो कर लेता हूं, कैसे इसको फिर चेक किया जाएगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास ऐसे इक्वेशन है, कोई भी आपके पास इक्वेशन है, जैसे सपोज कीजिए कि v बराबर u प्लस ए टी। तो ये आप इक्वेशंस को कैसे शो कीजिएगा कि हमारा सही है। किसी भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम कैसे उसको शो कर सकते हैं कि सही है या रॉन्ग। तो उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर hamaरा डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है तो मैं कह दूंगा कि इक्वेशन जो है अपने आप में क्या है, करेक्ट है। इफ डायमेंशन ऑफ RHS is equals to the डायमेंशन ऑफ LHS। यदि डायमेंशन RHS का डायमेंशन LHS के इक्वल हो जाता है तो देन दैट इक्वेशन इन करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। इसके बीच हमें रिलेशन क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं v क्या है। v इज द वेलोसिटी, और v का वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, at-1। अगर हमारा v जो है अगर u के भी बराबर हो जाए, v बराबर क्या होता है ut, u प्लस at, v बराबर u प्लस at। तो v जो है at-1 होता है, तो u भी देखते हैं तो वेलोसिटी ही तो है ना। तो अगर हमारा v जो है अगर u के बराबर हो जाता है तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका LHS और RHS के हमारा बराबर हो जाएगा। तो u जो होता है वो भी हमारा कितने के बराबर होता है, at-1। क्यों, क्योंकि u भी द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, बट सम डिफरेंस, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल फाइनल तो हमारे पास में डिपेंड करते हैं मैं कहां से चला, मैं कहां पहुंचा, मैं कब हमारी चालू हुई थी, कब खत्म हुआ। तो लेकिन स्पीड तो दोनों देखी है ना। u भी हमारे किसके बराबर, at-1। मैं कह दूंगा कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब वही भी अगर हमारा at के बराबर आ जाए और at को मैं निकालूं तो कैसे निकलेगा, at - 2 t टू द पावर 1। तो मैं इसको सिमिलरली at टू द पावर -1 तक क्या मेरा भी at भी जो है वो v के बराबर आ गया। तो मैं कह दूंगा कि इसमें भी LHS जो है RHS के बराबर हो गया। जब LHS RHS के जब बराबर हो गया तो मैं कहूंगा कि v बराबर u प्लस at। दिस इज करेक्ट रिलेशन, दिस इज करेक्ट रिलेशन। ये हमारा रिलेशन क्या है, करेक्ट है। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन, इस पे मैं नोट किया। अब आपको मैं थर्ड लास्ट पॉइंट है, मैं उसको अब शो करता हूं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसको नोट कर लिए, चलिए मैं इसको हटाता हूं, क्लीन कर देता हूं।
अब इक्वेशंस को मैं एस्टैब्लिश कैसे करूंगा, मेरा थर्ड टू इस्टैब्लिश इक्वेशन। मैं किसी भी इक्वेशन को इस्टैब्लिश में कैसे करूंगा? अगर सपोज कीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि फोर्स जो है वो हमारा मास पर डिपेंड करता है, v पर डिपेंड करता है, r पर डिपेंड करता है, तो मैं अगर उस चीज को मैं लिख दिया तो क्या मुझे ये सही है कि इस चीज पे डिपेंड कर रहा है? अगर डिपेंड कर भी रहा है तो दोनों के बीच हमारी रिलेशन आ रही कि नहीं आ रही है, वो भी मैं चेक करूंगा। वहां से मेरा कैसे फाइंड करेंगे हम? तो किसी भी इक्वेशंस को इस्टैब्लिश करने के लिए सबसे फर्स्ट इसमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, वो चीज मैंने देखा जाए। तो सपोज कीजिए कि v जो है, वेलोसिटी जो है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। आपसे एक क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाए कि ये मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी जो हमारा जो डिपेंड है वो किस पे जो डिपेंड कर रहा है, एस पे और टी पे। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम। सपोज कर लेते हैं। तो इक्वेशंस को एस्टैब्लिश करने का तरीका क्या है? तरीका सही से देखा जाए तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि v है और जैसे इक्वलिटी का पहले इक्वल का साइन नहीं होता, सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये मेरा एस पे डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है। तो एस की जो पावर होता है वही उसका क्या हो जाता है, एस का जो पावर होगा वही उसका क्या हो जाता है, डायमेंशन। तो मतलब कि v जो है वो डिपेंड एस पे कर रहा है और टी पे कर रहा है। आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन में भी बताऊंगा। तो v जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो मेरा यहाँ k आ गया। तो k s टू द पावर a t टू द पावर b। तो कहने का मतलब कि हमारा s को भी डिपेंड किया और t को भी डिपेंड किया। यहाँ से मैं आपको ये जो इक्वेशन दे दिया कि इस पर डिपेंड किया, आप मुझे यहाँ से a और b की वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगा? तो इस कैसे निकलता है, यही होता है इक्वेशन एस्टैब्लिश। कोई आपके पास इक्वेशन दे दिया और बोला कि इस चीज पे हमारा वो डिपेंड कर रहा है, वहां से आप उसमें जो कांस्टेंट चीज है उसकी आप वैल्यू निकालिए। तो v क्या है, वेलोसिटी मतलब at - 1 और यहाँ कुछ नहीं तो थोड़ी सी देरी में k को हटाना, क्योंकि मैं अलग अलग करके मैं निकालता हूँ इसमें। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब l टू द पावर a, t क्या है, टाइम, t टू द पावर b। तो मैं दोनों साइड इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा दोनों साइड तो यहां से मेरा इस साइड में a टू द पावर a है, t टू द पावर -1 है और इधर a टू द पावर a है और t टू द पावर b है। तो a को l से जब मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू 1 आएगी। ये कैसे आएगी, क्योंकि हमारा बेस सेम है, जो पावर जो होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ भी t वाला भी हमारा क्या है, बेस सेम है, t टू द पावर -1 t टू द पावर b। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -1। यहाँ से ये हमारा थर्ड बताता है कि किसी भी इक्वेशंस को कैसे हम लोग इस्टैब्लिश करते हैं। अगर मैं इसके बाद कुछ ऐसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको अदर्स लेक्चर्स में प्रोवाइड करूंगा। प्लीज यहाँ तक ही आज मैं रहने देता हूँ और आप इसको बनाइए और जहाँ से आपके क्वेश्चन ऐसे हो इससे रिलेटेड, जहाँ तक मैं अभी पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको जो ऐसा लग रहा है कि जो मुझसे नहीं बनेगा आप कमेंट में जरूर करिए और उसको नोट करके कमेंट में डालिए कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम है। मैं आपको जहाँ तक से होगा मैं आपको हेल्प करूँगा। प्लीज आप चैनल्स को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें।